चलो भैया, आज किसका नंबर है? हॉरर कहानी सुनानी है। हाँ भाई, का कौन नंबर सा? है आज। चलो ये भाई, भैया मैं कल सुनाया था ना, इसका नंबर है, इनका नंबर है। सुनाओ। मेरा नंबर है। हाँ, सुनाओ तुम्हारा चलो नंबर। ठीक है। मैं सुनाता हूँ एक हॉरर कहानी। ये बहुत डरावनी कहानी है दो दोस्त की, सुफियान और अब्दुल की। ये दोनों दोस्त रोज़ाना फिल्म देखने जाते थे, आखिरी शो। और जिस सिनेमा में वो जाते थे फिल्म देखने के लिए, उसके रास्ते में एक मराठा स्कूल पड़ता था। वो शॉर्टकट था सिनेमा जाने के लिए। वो लोग अक्सर उसका शॉर्टकट यूज़ करते थे। और उस स्कूल के बारे में कई अफवाहें थी, और वो स्कूल बंद हो चुका था। उस स्कूल को बंद कर दिया गया था। उस स्कूल की एक अफवाह ये थी कि जब स्कूल चालू था उस टाइम एक लड़की प्रेयर की टाइम लेट आई, तो वो प्रेयर में ना जाते हुए अपनी क्लास में चली गई कि जब प्रेयर ख़त्म होंगी तो सब लड़कियां तो यहीं आ जाएंगी। तो वो चली गई अपनी क्लास में, और जाके अपनी क्लास में अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। उसके थोड़ी देर बाद उसे ये एहसास हुआ, जब वो डेस्क पर बैठ गई तो उसे ये एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। और उसने जब पलट कर देखा तो एक लाल साड़ी में एक औरत बैठी और वो मुस्कुरा रही। उस लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद भी उस स्कूल में कई हादसे हुए, जिसके बाद उस स्कूल को बंद कर दिया। तो अब्दुल और सुफियान को वहाँ के लोग जो बड़े बूढ़े थे वो मना करते थे कि देखो, ये मराठा स्कूल का जो तुम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हो रात में, मत यूज़ किया करो। लेकिन वो उनकी कभी सुनते नहीं थे। वो जाते थे साइकिल पे फिल्म देखने के लिए, डबल सीट। एक दिन सुफियान किसी वजह से फिल्म में नहीं गया, तो अब्दुल अकेला चला गया। और अब्दुल जाते टाइम अकेला वही शॉर्टकट यूज़ किया। अब फिल्म देखकर जब वापस आने लगा तो वो वहाँ आकर रुक गया और सोचने लगा कि मैं ये शॉर्टकट यूज़ करूँ या नहीं। उसने उस शॉर्टकट को यूज़ कर लिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और वो इतना घबरा गया कि उसने देखा भी नहीं कौन है, और साइकिल छोड़ के वहीं से भाग गया। तो कुछ अफवाहें सही भी होती है, कुछ अफवाहें सच भी होती है। तो कैसी लगी ये कहानी? कहानी तो अच्छी थी, ये इतनी ज्यादा डरावनी नहीं लगी। कोई और होगी वो सुना दो। एक थोड़ा और कहानी और हॉरर है, वो बहुत हॉरर है। उम्मीद करता हूँ वो तुम लोग को पसंद आए। सुनाओ। तय करते हैं वो। ठीक है, फिर सुनाता हूँ। ये कहानी है एक रिक्शा ड्राइवर की। एक गांव में एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में एक आदमी की डेथ हो गई। अब उसकी डेड बॉडी को दूसरे गांव ले जाना था। तो उन लोगों ने एम्बुलेंस वाले को कहा, तो एम्बुलेंस वाला जो ड्राइवर था उसने मना कर दिया कि मैं इसकी डेड बॉडी उस गांव में नहीं ले आऊँगा, क्योंकि उस गांव में, जिस गांव लेकर जाना था उसको, उस गांव में एक मर्तबा उसके साथ कोई हादसा हुआ था। तो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कहा कि देखो, हो चुकी है शाम, मैं लेकर जाऊंगा और जब वापस आऊंगा तो रात हो जाएंगी। और मेरे साथ एक मर्तबा हादसा हुआ है, कोई डरावनी घटना, उस रास्ते में कोई डरावनी घटना उसके साथ हुई थी। तो ड्राइवर ने कहा कि मैं नहीं ले जाऊंगा। हाँ, अगर ले जाना है तो कल दिन में ले जाऊंगा। तो डॉक्टरों ने कहा कि देखो, हमारा जो ड्राइवर है एम्बुलेंस का, वो तो मना कर रहा है। आप अपने पर्सनल तौर पे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। तो उन लोगों ने फिर बात किया रिक्शा ड्राइवरों से, तो कई रिक्शा ड्राइवरों को बताए, तो कोई तैयार नहीं हुआ। एक रिक्शा ड्राइवर था, वो तैयार हो गया कि ठीक है, मैं डेड बॉडी लेकर जाऊंगा। जब वो रिक्शा लेकर आया हॉस्पिटल के बाहर, तो एम्बुलेंस के ड्राइवर को देखा, तो उससे पूछने लगा कि क्या बात है, आप क्यों नहीं ले आ रहे हो? तो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कि देखो, एक मर्तबा उस गांव के रास्ते में, जहाँ के मसन खाई पड़ता है,
जहाँ चिता को जलाते हैं, वो वहाँ पे मेरे साथ एक मर्तबा ऐसी सी घटना हुई थी। तो रिक्शा ड्राइवर सोचता है यार इसको नहीं जाना है, ये बस कल ऐसी बहाने मार रहे हैं। वो उसको लेकर, डेड बॉडी को लेकर चला जाता है, और जब डेड बॉडी उस गांव में पहुंचा देता है और रिटर्न आने लगता है तो हो जाती है रात। अब दोबारा रिक्शा स्टार्ट करता है तो रिक्शा स्टार्ट नहीं होता। बहुत कोशिश करता है लेकिन रिक्शा स्टार्ट नहीं होता। फिर वो डरने लगता है और रिक्शा वहीं छोड़कर घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह में वो मैकेनिक लेकर आता है, लेकिन रिक्शा स्टार्ट हो जाती है ऐसे ही बिना कुछ किए, ऑटोमेटिक रिक्शा स्टार्ट हो जाती है। उसे फिर यकीन हो जाता है कि जो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कहा था सच था। कैसी लगी ये कहानी? हाँ, ये कहानी तो है अच्छी थोड़ी थी। डरावनी। अच्छी थी ना? डरावनी थी ना? क्या बोल? सच बोलूं तो मेरे को ये भी उतनी डरावनी नहीं लगी। क्या बात कर? हाँ ना यार, ऐसा देख के यानी सुन करके एकदम वो आना चाहिए कि हाँ भैया बहुत ज्यादा डरावनी लगी। तो एक काम करो, एक डरावनी कहानी तुम सुना दो। ठीक है, मैं सुना देता हूँ, उसमें सबको डर लगेंगे। चलेगा? लगता है आप बहुत दिन से डरे नहीं हो। हाँ ऐसा ही कुछ अब है। डराऊंगा भी डरूंगा भी। चलो ठीक सुनाओ है। फिर। सही बात है। चलो चलो सुनाओ। सुनाओ।